एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 3। तो वेलकम बैक गाइस ऑन आवर चैनल शेड प्लस। मैं हूँ आपकी मेंटोर अंकिता मैम और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ एनिमल किंगडम, इन विच वी विल कवर सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा बोथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। आरती दीदी, जब आप सब्जी लेने जाती है तो आपको धनिया फ्री मिलता है? मिर्चा हमसे पता करो कहाँ से सब्जी लेती है। यार मैं तो सब्जी लेने नहीं गई इधर बीच। चलो देखती हूँ। सिलेंड्रेटा का एक और नाम है, क्या नाम है? निडेरिया। और कुछ? और क्यों कहते हैं इसको निडेरिया? सबसे पहली बात, कुछ जनरल चीजें पढ़ेंगे। यस, इसको कहते हैं निडेरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यस, जिसको नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। साइट्स टर्म आया है तो कॉमन सेंस है कि एक सेल होगा, ठीक है। उसके साथ इनमें क्या होता है, इन सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंगिंग कैप्सूल का भी एक दूसरा नाम है, यस, इन विच स्टिंगिंग कैप्सूल इज प्रेजेंट। स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट इज प्रेजेंट। इसका अब जब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है तो इसका क्या फंक्शन है, क्यों है ये प्रेजेंट, ये भी बता दो। डिफेंस, यूज्ड इन डिफेंस, कैप्चर ऑफ प्रे, और कुछ? खुशी, डिफेंस, कैप्चर ऑफ प्रे, और दो चीजें होती है, एक ऑफेंस होता है, एक डिफेंस होता है। पता है इन दोनों में डिफरेंस है? क्या होता है एग्जैक्टली exactly. तो डिफेंस में भी हेल्प करता है और ऑफेंस में भी हेल्प करता है। डिफेंस मतलब बचना, ऑफेंस मतलब अटैक करना, तो दोनों चीजों में हेल्प करता है। लिख सकते हो यहाँ पे, दोनों साथ में लिख लो। ऑफेंस लिखा हो या अटैक लिखा हो, दोनों चीजों में हेल्प करेगा। एंकरेज, एंकरेज का मतलब क्या होता है खुशी? व्हाट इज एंकरेज अनन्या? किसी चीज को पकड़ के रखना, तो पकड़ने में हेल्प करता है ये मेरा धनिया लाइक। ठीक, सिलेंट्रेटा के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान ली थी हम लोगों ने कि उसको क्या कहते हैं। इसी तरीके से टीनोफोरा का भी कुछ नाम है, दो तीन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नाम है। जैसे इनको हम कहते हैं कॉम जेलीज और सी वॉलनट। सी वॉलनट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उसके जैसे होते हैं, आंवला। आंवला देखा है, आंवले जैसे होते हैं। और जेलीज क्यों? क्योंकि दे आर ट्रांसपेरेंट। और सी क्यों कहते हैं बाद में? क्योंकि सी में होते हैं। कॉम जेलीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी पे 8 कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जिनके लोकोमोशन में जो हेल्प करती है, वो पढ़ेंगे वाली चीज। फिलहाल कॉमन नाम जानो दोनों का, एक को कॉम जेलीज के, कॉम जेलीज और सी वॉलनट, दो नाम है, ठीक। और कॉम जेलीज यहाँ पे लिख भी लो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम प्लेट्स, जैसे वहां लिखा था। कॉम प्लेट्स, हैबिटेट में आओ, ये लिख लिया सबने? मैं इसी पेज पे सब करवाऊंगी। हैबिटेट में आओ, लाइक दूसरा पॉइंट, इसके हैबिटेट की बात करें और या फिर हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो दे आर सेसाइल, दे कैन बी सेसाइल एंड दे कैन बी
सेसाइल का मतलब रुके हुए, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्री स्विमिंग। और ये एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर और मरीन दोनों फॉर्म्स होते हैं ना से। तो एक बात कौन सी छूट गई मेरे से? मोस्टली मरीन, सॉलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। यस, मतलब ये अकेले भी पाए जा सकते हैं या फिर कॉलोनीज में भी पाए जा सकते हैं। इनकी बात करते हैं यहीं पे साथ में, तो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो ये एक अच्छा फीचर है इनका याद रखने के लिए। टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। कौन सा? मैंने बोला ना, देखो इससे ये सवाल नहीं आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मरीन, नहीं आएगा, ये इतना नहीं परेशान करेंगे हमको। वो 3-4 चीजें लिख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रेडियस सिमेट्री, सेगमेंटेशन प्रेजेंट, ठीक है, एंड दे फॉर्म इन सेसाइल और फ्री स्विमिंग स्टेट बोथ। तो ऐसे आएगा, एक करके नहीं आएगा। तो एक बार रीडिंग जरूर करते रहना, इसीलिए चार्टिंग के फॉर्म में कर रहे हैं। चार्टिंग के फॉर्म में तुम लोग को लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये इजी इसलिए अभी बताती हूँ। थर्ड पॉइंट, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम बता दो जल्दी जल्दी। एसिलोमेट्स, सिमेट्री, रेडियल, ठीक। और क्या बचा? जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, और क्या बचा बॉडी प्लान के अलावा? सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड एब्सेंट। सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक। और एक लास्ट बात, इनका जो बॉडी प्लान होता है क्या होता है? ब्लाइंड सैक, ठीक है, दोनों का ब्लाइंड सैक होगा। यहाँ पे क्या है कि जो कैविटी है, जैसे ये कैविटी है, तो इस कैविटी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। दो नाम यहाँ पे याद रखें नए, एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिसकी ओपनिंग को माउथ कहते हैं, जिस माउथ का दूसरा नाम है हाइपोस्टोम, दैट इज इट। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहलाती है ये, with the opening, this opening serving as a mouth called as hypostome. Mouth. सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड एब्सेंट के बाद इस चीज को लिख लेना कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। ये वाली चीजें समझ में आ गई। इसमें एक पॉइंट मुझे ये भी बचा था हमारा, बॉडी प्लान, ठीक है। बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक टाइप का होता है, इनमें भी और इनमें भी। इनमें क्या है कि इसकी जो कैविटी होती है अंदर की, जहाँ पे खाना खाते हैं, स्टोर करते हैं, उनको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसकी ओपनिंग, जिसको माउथ कहते हो हम लोग, कहते हैं हम लोग उसको हाइपोस्टोम नाम दिया गया है। तो हाइपोस्टोम माउथ सिर्फ कहाँ होता है? यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यही बात यहाँ लिखें तो हम लिखेंगे एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, एक्सेप्ट व्हाट? हाइपोस्टोम एंड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। यहाँ पे ब्लाइंड सैक होता है, लेकिन उसमें हम लोग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी नहीं कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देती हूँ, सिर्फ एक चीज ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एंड हाइपोस्टोम इज नॉट प्रेजेंट, बाकी सब कुछ सेम होगा। बाकी सारी चीजें सेम होंगी। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एसिलोमेट्स है, डिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री रेडियल है, सेगमेंटेशन और नोडोकॉर्ड एब्सेंट है। बिल्कुल सेम होगा यहाँ पे भी, बस यहाँ पे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और हाइपोस्टोम नहीं प्रेजेंट होगा, जिसको माउथ कहते हैं।
लिख लिया, इधर ये लिख लिया। आज बॉटल नहीं दिख रही पानी की। अब ये जनरल बातें थी, कुछ स्पेशल स्पेशल बातें दोनों में पाई जाती है, तो बहुत छोटा सा इसमें एक ही स्पेशल चीज पाई जाती है। एक तो हमारी कॉम्प्लेक्स और दूसरी बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। तो ये दोनों बातें लिखेंगे, लेकिन उससे पहले उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। हमने सिलेंड्रेटा में देखा है कि सिलेंड्रेटा की लाइफ में दो फॉर्म्स पाए जाते हैं, सबके नहीं। सिलेंड्रेटा को हमने दो फॉर्म्स में देखा, पॉलिप के फॉर्म में भी देखा और मेडुसा के फॉर्म में भी देखा, और कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जिनमें दोनों भी पाया जाता है। तो इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग कहते थे, यहाँ पे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अभी। हो गया, एब्सेंट, इज नॉट प्रेजेंट। मैं चाहती थी मैं फिर से उस पर लिखूं। थर्ड पॉइंट देखो, टू बॉडी फॉर्म्स, टू बॉडी फॉर्म्स आर फाउंड। ये इजी है और इम्पोर्टेंट है। ठीक, दो तरह के बॉडी फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही याद कर लेना। दो तरह के बॉडी फॉर्म्स पाए जाते हैं, एक फॉर्म का नाम है पॉलिप और एक फॉर्म का नाम है मेडुसा। इसमें कुछ चीजें, पहली चीज याद रखो, बस एक चीज तुम्हें याद रखनी कि पॉलिप सिलिंड्रिकल होता है और मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है। पॉलिप सिलिंड्रिकल होता है और ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ठीक, कोई चीज सिलिंड्रिकल है, मोटी सी है, तो ऑब्वियसली उसको, यार आकांक्षा का है, अच्छा हाँ वो कल बहुत परेशान थे। क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं। ठीक है गाइस, प्लीज डोंट इलैबोरेट इट। चलो, कोई भी चीज अगर सिलेंड्रिकल है तो इट विल बी सेसाइल। ठीक, मूव करने में दिक्कत। ठीक है, अगर कोई अम्ब्रेला शेप है तो अम्ब्रेला को देखा है कैसे मूव करता रहता है, तो ये क्या है, फ्री स्विमिंग। याद करने का एक छोटा सा तरीका है जो याद रहेगा आपको। पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, सेसाइल होता है। मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है, और यहाँ पे लिख भी लो तुम लोग नीचे, सिलेंड्रिकल एंड दिस इज अम्ब्रेला शेप। सिलेंड्रिकल अम्ब्रेला शेप। दूसरी चीज, एक एसेक्सुअल फॉर्म है, एक सेक्सुअल फॉर्म है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांस है, वहां पे जो लोग सेसाइल होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए थोड़े से केपेबल नहीं होंगे। इसलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ होता है, ये एसेक्सुअल फॉर्म है। ठीक, जो सेसाइल है, सिलिंड्रिकल है, वही एसेक्सुअल फॉर्म है। और बाकी यहाँ पे अम्ब्रेला शेप, फ्री लिविंग, ये सेक्सुअल फॉर्म है। सेक्सुअल फॉर्म, एसेक्सुअल फॉर्म का मतलब समझते हो, यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल चलती है, वहां पे एसेक्सुअल साइकिल चलती है। ठीक है, कितना ही पॉइंट था तीनों में, बिल्कुल। एग्जाम्पल, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स यहीं पे लिख लो साथ में, और बाकी एक बार साथ लिखेंगे। इसका दो एग्जाम्पल है, यस, एडेम्शिया। एक है ओरेलिया, जिसको हम कहते हैं जेलीफिश। अभी मत लिखना, बस ओरेलिया लिख लो। ओरेलिया जेलीफिश होती है ना, हाँ, ओरेलिया यहीं आएगा। जेलीफिश देखी भी होगी तुम लोगों ने कभी कार्टून में, वो देखा है तुम लोगों ने? क्या नाम है यार, वो एक मछली होती है रेड कलर की, उसकी मूवी है, नीमो, फाइंडिंग नीमो, उसमें है ओरेलिया बहुत सारी। किसमें? स्पॉन्ज बॉब, एडेम्सिया और हाइड्रा, ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलीफिश,
ओबिलिया, ओबिलिया मेटाजेनेसिस शो करता है, वो दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है। जैसे एडेम्शिया और हाइड्रा तो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में दिखते हैं, और ऑरेलिया सिर्फ मेडुसा फॉर्म में दिखती है। ओबिलिया जो होती है वो दोनों फॉर्म्स में दिखती है। एक और एग्जाम्पल होगा ओबिलिया के साथ, फाइसेलिया, पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर। इसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको देखो, दिखाती हूँ, दिखाने की लाइन होती हूँ। ये कौन सा फॉर्म है? पॉलिप, ठीक है। और ये अम्ब्रेला शेप्ड मेडुसा, ठीक है, दिख रहा है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा अम्ब्रेला जैसा है, और ये सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंड्रिकल नहीं लग रहा है, लेकिन शेप इसका सिलेंड्रिकल ही पढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखना, फिगर से भी वो तो दिख रहा है अम्ब्रेला शेप, और जो दूसरा वाला होगा वो पॉलिप हो जाएगा। एग्जाम्पल्स सारे हो गए। एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं देखते, पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ की भी एक बात जान लो, छोटी सी है, ये तो इजी है। यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या होता है बायोल्यूमिनेसेंस? रात में वो लाइट वाला ऑर्गेनिज्म की वो प्रॉपर्टी जिससे वो लाइट एमिट करता है, ठीक है। उसको लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। मैंने क्लास 11th में ये क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस एंड गिव सम एग्जांपल। तो बायोल्यूमिनेसेंस सही लिखा था, और एग्जांपल में लिखा था मतलब एग्जांपल में लिखा था ये। पहली बात, वो बायोल्यूमिनेसेंस नहीं है, वो कोई और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ये हमें एनिमल किंगडम में दो जगह मिलेगी, एक यहाँ और एक, नहीं पढ़ा है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया। हाँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया, पढ़ेंगे तो बता दूंगी, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी यहाँ पे पाई जाती है, ये ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं और सुंदर दिखते हैं। डन। आई डोंट थिंक तीनों फोरा में कुछ और होगा भी, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज है जिसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, या जिसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट किंगडम में भी हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जिक्र किया था, वही स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, ठीक है। एक ही लाइफ एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में दो अलग अलग बॉडी फॉर्म्स का मिलना इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे पास जिन जो पॉलिप फॉर्म और मेडुसा फॉर्म दोनों में ही पाए जाते हैं, पॉलिप फॉर्म और मेडुसा फॉर्म दोनों में ही पाए जाते हैं। काम करो, यहाँ पे लिख लो, सम ऑर्गेनिजम्स, some cylindrates are found in both the forms, that is medusa and polyp. Some organisms are found in both the forms, that is medusa and polyp. ये polyp है, ये medusa है। कैसे ये अपने जनरेशन को ऑल्टर करते हैं? पॉलिप कौन सा फॉर्म होता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। ये एसेक्सुअल है तो कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल। तो पॉलिप हमेशा एसेक्सुअली मेडुसा बना देता है, और मेडुसा हमेशा सेक्सुअली पॉलिप बना देता है। जो जैसा फॉर्म है वो वैसा रिप्रोडक्शन करेगा। मेडुसा सेक्सुअल फॉर्म है तो वो सेक्सुअली पॉलिप में चला जाता है, पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म है तो वो एसेक्सुअली मेडुसा में चला जाता है, और इस चीज को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका दो एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है, एक ओबिलिया और दूसरा फाइसेलिया। एग्जाम्पल ये दो लोगों में देखा गया है, ओबिलिया और दूसरा फाइसेलिया। फाइसेलिया का दूसरा नाम क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। yes.
यहाँ पे कॉम प्लेट्स पाई जाती है लोकोमोशन के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, 8 एक्सटर्नली सीलिएटेड, 8 externally ciliated comb plates are found, yes, only locomotion, which helps in locomotion. मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को पहले, यही है, ये है, इनको हम कहते हैं, ये हमारी कॉम्प्लेक्स है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको टेंटिकल्स कहते हैं। टेंटिकल्स इनमें तीनों फोरा में हमेशा पेयर्ड होते हैं, कभी भी अनपेयर्ड नहीं होंगे। लिख लो क्या जाता है यहाँ पे, ऑलवेज पेयर्ड। ये कॉम्प्लेक्स है दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन। फोटो याद रखना कि ये फोटो किसकी है, दिस इज प्लूरोब्रेकिया। हाँ, इसको लिख लो पहले, जो भी इसका छूट गया है। ठीक है, तुम लोगों ने वो मूवी देखी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? कोई भी ऐसी मूवी देखी है जिसमें अंडर वाटर डाइविंग है? या फिर कोई भी ऐसी मूवी देखी है जिसमें अंडर वाटर दिखाया गया हो? अरे देखा होगा तुम लोगों ने, जब तुम अंडर वाटर देखते हो तो नीचे कुछ बहुत सुंदर सुंदर सी चीजें दिखती हैं, वो कोरल्स होते हैं, मतलब वो सिलिंट्रेट्स होते हैं एक्चुअली। कुछ सिलिंट्रेट्स क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर के बाहर, मतलब अपने बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर सिक्रीट कर लेते हैं बहुत सारे कलर्स के फॉर्म में। वो जो सुंदर सुंदर सी चीजें हमें दिखी हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, जिसके बाद ऋतिक रोशन की जिंदगी बदल गई थी, वो कोरल्स थे। ठीक, तो उस चीज को हम लोग एक जगह मेंशन करेंगे। यहाँ पे फिजियोलॉजी के अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं है, एन एग्जाम्पल, बट यहाँ पे है एक चीज है बस, वही कोरल्स। तो एड ऑन करो अपना पॉइंट जो भी था वो, कि सम सिलिंड्रेट, सारे नहीं, सम सिलिंड्रेट्स secrete a layer of calcium carbonate around themselves. Around themselves, they are called as, around themselves, लिख लेना पहले, they are of different colors, mention है, they are of different colors and called as corals. And किसी को अंडर वाटर डाइविंग करनी है लाइफ में? तो ऋतिक रोशन को भी तो नहीं आती थी, बट लेकिन वो लड़की थी ना, क्या नाम था उसका, लैला, इसी लड़की हो, नहीं यार, नहीं मुझे स्विमिंग आती भी नहीं और मुझे बहुत डर भी लगता है पानी से। तुम कर लियो, कर लोगी तुम? स्विमिंग आती है, सीख ली क्या? पापा को कौन सिखाया था? पापा लोग जैसे गाँव में नदी में सीख जाते, मेरे पापा तो ऐसे ही सीखे हैं। एक बार पापा किसी पानी में बह गए थे मेरे, तो बताया बेटा मैं वहीं पे ऐसे थे, हाथ करता रहा अपना और सीख गया। मैंने कहा क्या फेंक रहे हो आप यार। पापा मेरे रोज कमेंट करते हैं वीडियो में, ग्रेट बेटा शाबाश, आज भी करेंगे। मम्मी को दिखाएंगे ये वाला पार्ट, मम्मी खुश हो जाएगी मेरी, तुम पापा की बेइज्जती की हो वीडियो में। चलो फिजियोलॉजी लिख लेते हैं, दोनों की लगभग लगभग सेम है। ये जो सिलेंट्रेटा है ना, वो थोड़ा क्लमजी है,
ये वाला अच्छा है, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। हाँ कुछ और भी चीजें पॉइंट ऐड ऑन करना जो भी रहा होगा तुम लोगों का। सिस्टम्स की बात करते हैं, फिजियोलॉजी में आए हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब वही लिख रही हूँ एक साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम का होना ना होना का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन होता है लेकिन कोई सिस्टम नहीं बना है, क्योंकि तो बेचारे ये सब टिश्यू लेवल है। और कौन बच्चा, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम नहीं होता है बिल्कुल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्सेंट। मैंने यहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं लिखा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे हाइड्रा में एपोलर न्यूरॉन्स आ जाते हैं, सिस्टम नहीं पाया जाता है, एक छोटा सा एपोलर न्यूरॉन आ जाता है, ठीक है। तो पहली बात कि ये सारी चीजें दोनों में सेम है। उसके बाद जब वहां पे एपोलर न्यूरॉन आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नर्वस सिस्टम इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय, अगर हमसे कभी सवाल आया है कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम कहाँ देखा गया था, तो हम सीधे सीधे सिलेंट्रेटा आंसर डाल देंगे। हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो एपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल भी लिखते हैं, हाइड्रा, ठीक है। नर्वस सिस्टम, nervous system is only represented by apolar neurons। एपोलर न्यूरॉन याद है सबको, डेंड्राइट एक्सॉन नहीं होगा, ठीक है। इधर भी लिखोगे प्रेजेंट, इलेबोरेशन नहीं देखना है, वहां पे भी एपोलर न्यूरॉन्स ही होंगे, कुछ और कुछ नहीं। गैंग्लियाज अभी थोड़े आगे से बनेंगे। फिजियोलॉजी में और कुछ नहीं, अब वो पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में दिया है इसलिए पढ़ना है, जैसे रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, डाइजेशन। एक और पॉइंट लिख लो, मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है लेकिन डाइजेशन नहीं। दोनों में अच्छी बात यह है कि दोनों एक ही जैसे हैं। यहाँ पे डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों हो सकता है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर बोथ। अच्छी बात यह है कि ये भी ऐसा ही है। जितनी भी सेम सेम वाली चीजें हैं वो मेमोराइज करना इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। तो मैं डांटी थी तो डांट नहीं सुनी, घर जाके डांट सुन ली। मजा आया, मुझे मजा आया। दिव्या मैम ये डांटती नहीं है, मैं तुमको बता दूंगी मैम को। इतनी सपोर्टिव है वो, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और एक तुम हो, क्या करने जा रही थी मैं, कुछ ऐसा लिखने जा रही थी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं। मैम कही थी आप इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए छोड़ दिए थे। बेटा सेम लिखा है मैंने, कोई बात नहीं। रिप्रोडक्शन पे आइए,
रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम वार्तालाप करें तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों फॉर्म्स पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल भी मिलेगा और यूनिसेक्सुअल भी मिलेगा। अगर हम यहीं पे इसकी बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब ये बाइसेक्सुअल भी मिलेंगे। ठीक, अगर हम रिप्रोडक्शन में और क्या लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन में यस कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो अगेन यहाँ पे सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। मैंने इसीलिए बोला कि तीनों जो सिलेंट्रेटा है वो थोड़े क्लमजी हैं, इनमें बहुत कंफ्यूजन है लाइफ को लेके। या बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, या सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल ही होगा। रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं अगर, फिर यहाँ पे सब कुछ बहुत क्लमजी है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ खुशी, क्या हुआ, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ओनली। फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के साथ भी वही हिसाब है, वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा और यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट होगा। वाग्मी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस समझती हो, बताओ। हाँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब डायरेक्ट हो जाता है लेकिन क्या नहीं होता है, इनडायरेक्ट में ऐसा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट में लार्वा होता है, लार्वा फॉर्मेशन होती है। जिसको भी इसमें डाउट है वाग्मी क्लास में तुरंत पूछ लिया करो, अगर कोई चीज नहीं पता हो, कोई फायदा नहीं रटने का जब तक समझोगे नहीं, ठीक है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, और यहाँ पे इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बनेगा ही बनेगा कुछ ना कुछ। पहले हम लोग लार्वा भी पढ़ते थे, इसका कौन सा लार्वा है, तुम लोगों को तो फिर भी कम पढ़ना पड़ रहा है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म थोड़े से ग्रो किए थे, उनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स, बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी आने लगे थे। जैसे स्टैटोसिस्टिक बैलेंसिंग ऑर्गन है जो सिलेंट्रेटा में आ चुका था। यहाँ पे सेंसरी स्ट्रक्चर्स के नाम पे दो चीजें हैं, एक मैंने दिखाई थी टेंटिकल्स, टेंटिकल्स एक सेंसरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिखें सेंसरी स्ट्रक्चर का, तो सेंसरी स्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ पे स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है। टेंटिकल्स प्रेजेंट हो गए हैं मेरे, चलो लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। इसके भी एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल कम है, सिर्फ दो है। कौन कौन से ऐसे है, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। याद ये रखना है कि वो जो फोटो बनी हुई है एनसीईआरटी में वो किसकी है, प्लूरोब्रेकिया की, ठीक है। अगर वो पूछेंगे तो उसको टीनोप्लाना नहीं बताना है हम लोगों को ना, क्या कॉमन नेम दिया है एनसीईआरटी में। हाँ, एक गूसबेरी एक वॉलनट होगा, लेकिन नहीं याद करो ना, क्या करोगे याद करके। चलो इसमें आ जाओ, पाइसेलिया, एडेम्शिया, पेनाटोला, पेनाटोला, गॉर्गोनिया, मीनड्रिना। क्या बच रहा है, ऑरेलिया,
हाइड्रा। कुछ और बचेगा तो देखेंगे। कुछ बचा नहीं, सब हो गया। हाइड्रा का नाम जानते हो? कॉमन नेम ऑफ हाइड्रा इज फ्रेश वाटर पॉलिप। कोई बात नहीं, जानते हैं आज इसे। ओबेलिया इज ओबेलिया इज सीफर, ऑरेलिया इज जेलीफिश, मीनरेना इज ब्रेन कोरल, गॉर्गोनिया इज सी फैन, पेनाटोला इज सी पेन, एडेम्शिया इज एनिमोन। इसकी रिलेशनशिप पढ़े हो? सी एनिमोन की इकोलॉजी में सी एनिमोन की रिलेशनशिप है, कौन सी है वो? यस, क्लाउन फिश के साथ। पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर, ये सारे नाम हमको पता होने चाहिए। तो छूट किसका? कमेंट चैलेंज पे, हाँ, वो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर, सी एनिमोन, सी पेन, सी फैन, ब्रेन कोरल, जेलीफिश, सीफर और फ्रेश वाटर। इसमें शायद फ्रेश वाटर पॉलिप नहीं दिया होगा एनसीईआरटी में। तुम लोग चाहो तो मत याद करो, नहीं पूछेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये है कि कुछ ऐसे हैं जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जैसे फाइसेलिया और ओबिलिया, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉलिप और मेडुसा का एग्जाम्पल अपना अपना अलग है। पॉलिप का एग्जाम्पल कौन सा है? और कौन सा एग्जाम्पल बचा? ऑरेलिया। ये सारे एग्जाम्पल याद रखना, इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद फोटो देखते हैं, फोटो। कल प्लेट्यू और आस्की करेंगे, सैटरडे वाले टेस्ट में आस्की एलिमेंट्स तक आएगा, बेसिक्स पॉरीफेरा से लेके आस्की एलिमेंट्स तक। हाँ, अब मैं थोड़ा सा डिसाइड कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास तुम लोग की लूँ या फिर 12th की, दोनों से एक लेनी पड़ेगी, मैं बता दूंगी शाम को। ये सेल्स है, इनको भी पहचान के रखना। कौन है ये? नीडोब्लास्ट। ठीक, कैप्सूल प्रेजेंट है इसके अंदर। और क्या है हमारे पास देखने के लिए? तो हम लोगों ने देख ही लिया है। बस आज की सेवा समाप्त होती है। गुड बाय। नहीं लिखा था अभी?